हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज तो मैंने जो टारगेट सोचा था वो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया था, मतलब 70% कंप्लीट हो गया था। क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं 2 मॉक लगाऊंगी और उसके बाद मैं एक ड्रिल तो नहीं लगा पाई थी, लेकिन एक मैंने सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगा लिया था, वो भी रीजनिंग का, बट मैथ्स का नहीं लगा पाई थी। और हाँ, इसके साथ मैंने सोचा था कि आज मैं LIC का भी एक मॉक लगाने वाली हूँ, बट वो भी नहीं हो पाया था। तो मतलब मेरा 70% हो पाया था आज, तो LIC का नहीं हो पाया, तो 30% में वो आ गया था, वो नहीं हो पाया। तो अब मैंने सोचा है कि कल तो मैं LIC का एक मॉक लगाऊंगी। और आज मैंने जो 2 मॉक लगाए थे IBPS के, उनमें तो रिज़ल्ट ओके ओके रहा। मतलब फर्स्ट वाला जो था उसमें तो नॉर्मल था, मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं किया उसके रिज़ल्ट ने मुझे। बट जो सेकंड वाला था उसमें थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट वाले में नंबर आए थे उससे थोड़े ज़्यादा सेकंड वाले में आ गए थे। तो मतलब मैंने सेकंड वाला इसलिए थोड़ा अच्छा कर दिया था क्योंकि उसमें ना इंग्लिश बेटर आई थी। पहले में इंग्लिश थोड़ी ऐसी ही आ गई थी, बट नेक्स्ट वाले में इंग्लिश अच्छी आई थी। तो मैंने आज जो मॉक लगाए थे वो दोनों ही मैंने प्रैक्टिस मॉक के लगाए थे। मतलब मैंने आज अड्डा का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, कहीं से कहीं तक नहीं किया है। और साथ में ये प्रॉब्लम भी थी कि जो अड्डा का ऐप खुला रहता है, मतलब वेबसाइट पे जो खुली रहती है आईडी, वो किसी एक लैपटॉप में ही लॉगिन हो सकती है, या तो फिर मेरे में या मेरी दीदी के में। तो मैंने उन्हें बोला कि अड्डा पे तो आप ही दो। अड्डा पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि लास्ट में रिज़ल्ट नहीं बताते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि कहाँ से रिज़ल्ट देखो, क्या करो। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज अड्डा पे तो मुझे नहीं ही देना है कोई भी मॉक या कोई भी ड्रिल या फिर कोई भी सेक्शनल टेस्ट। तो मैंने अड्डा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैंने जो टेस्ट लगाया था वो आज प्रैक्टिस मॉक पर ही लगाया था, और उसके टेस्ट मुझे अच्छे भी लगते हैं। मतलब लोग ऐसे पूछते हैं कमेंट में कि गाइडली अच्छा है या टेक्स्ट बुक अच्छा है। तो टेक्स्ट बुक मैंने यूज़ नहीं किया है, बहुत पहले यूज़ किया था, 2-1 साल पहले, वो भी जब मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती नॉर्मली, और वो मैंने बंद कर दी थी। तो मतलब ऐसे कुछ बैंक की प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने, तो फिर वो मैंने एक आध बार ट्राई किया होगा, बट वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा था। अभी मुझे नहीं पता कि अभी कैसे क्या है उसका काम। और गाइडली का तो मैंने सुन रखा है कि वो एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। मतलब जितने लोगों से मैंने सुना है, सबसे यही सुना है कि गाइडली बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, एग्ज़ाम लेवल इतना टफ़ आता नहीं है जितना वो हो जाता है। मतलब ये 2 ऐप का तो मैंने सुन के रखा है, एक यस मॉक का और एक गाइडली का। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा टफ़ आते हैं एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से, तो मैं इनको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। एक तो मैं बिगिनर हूँ। मेरा अभी ऐसे कमेंट भी आ रहा था कि आपका पहले 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि वो मेरा हो गया। इंग्लिश का पूरा कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक बार वापस से क्लास देखनी है मुझे पज़ल की। और उसके बाद मैथ्स भी मेरी DI कंप्लीट है 50%, और उसके साथ स्पीड मैथ कंप्लीट है। बस अर्थमेटिक रह गई है मेरी, तो मतलब 60% से तो ज़्यादा है मेरा सिलेबस कंप्लीट। तो उसके साथ मैं मॉक लगा लेती हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे, उसके बाद ही मैं मॉक लगा सकती हूँ। तो फिर अभी तो मैंने आज 2 मॉक लगाए थे और उनका रिज़ल्ट अब आगे मैं बताने वाली हूँ। और पहले वाले में तो इंग्लिश ओके ओके आई थी, बट सेकंड वाले में बहुत अच्छी आई थी। और रीजनिंग में और मैथ्स में जो प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे हो ही रही है। आज ऐसा हुआ था कि DI तो मैंने सॉल्व कर ली थी, मतलब DI अच्छी आई थी, ऐसी मुझे ईजी लग रही थी, ऐसी आई थी, तो मैंने उसे सॉल्व कर ली थी। बट रीजनिंग में पता नहीं क्यों मेरी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। मैं एक पज़ल सॉल्व करती हूँ, उसमें इतनी ज़्यादा फंस जाती हूँ कि बस वही सॉल्व हो पाती है, कुछ और नहीं हो पाता है। और वन लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मुझे रीड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मतलब उसकी प्रैक्टिस करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। बट फिर ये फोकस तो पज़ल पे और सिटिंग अरेंजमेंट पे ही कर रही हूँ। जितने भी मैं ज़्यादा ड्रिल लगाती हूँ, मॉक लगाती हूँ, या फिर मैं जितने भी ज़्यादा वो सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ, तो उसमें मैं रीजनिंग में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट ही सॉल्व करती हूँ, बाकी ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ। और फिर आज मैंने जो मॉक लगाया था उसका एक रिज़ल्ट था 23 नंबर, जो कि बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब ओके ओके थे, क्योंकि इससे ज़्यादा भी मैं कर सकती थी। और एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से तो ये बहुत कम है। एग्ज़ाम में अगर मैं इतने क्वेश्चंस करके आऊँगी तो इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, मतलब बड़ी बात ही क्या, कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुँच पाऊँगी मैं, इतने कम नंबर हैं। देखकर तो मुझे ही अच्छा नहीं लगा कि यार ये मेरा क्या हो रहा है, मैं अभी तक कितना ही क्या पढ़ पाई हूँ, कैसे ही पढ़ पाई हूँ जो मेरा ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब ये स्कोर आ रहा है मेरा। बट कोई बात नहीं, अभी मुझे और कोशिश करनी है। बाकी ऐसा स्कोर देख के, ऐसा मौका रिज़ल्ट देख के सच में दिल टूट जाता है, बिल्कुल दिल टूट जाता है। बाकी मैंने सुना तो है कि मॉक के हिसाब से बहुत ईजी आता है पेपर, बट यार कितना ही ईजी आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
कि जब मेरे 23 नंबर आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में कितना इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। बिगनर हूँ, ये मैं खुद ही को संतुष्टि दे रही हूँ शायद बिगनर कह कह के अब तो, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। मैं अभी इतने ज़्यादा टाइम पढ़ाई नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ा रुक जाती हूँ बीच में। जैसे कि अभी नवरात्रि है तो अभी मैं बहुत कम पढ़ाई करती हूँ, मतलब 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई कर पाती हूँ। और फिर इससे पहले मैं गरबा में लग गई थी, तो मतलब गरबा की तैयारी करती रहती थी, तो उसमें बहुत कम टाइम दे पा रही थी मैं। तो अभी मैंने सोचा कि बस ये तो एग्ज़ाम है, ये तो हो जाए शांति से, उसके बाद मैं अच्छे से फोकस करूँगी, क्योंकि जब तो ज़्यादा टाइम होगा। बस अभी ये दोनों एग्ज़ाम हो जाएं, फिर उसके बाद तो आरआरबी का है, बहुत लेट है, क्योंकि वो इतने जल्दी नहीं है। आई थिंक नवंबर में है, मिड नवंबर में है या स्टार्टिंग में। तो मैं पूरे अक्टूबर अच्छे से तैयारी कर लूँगी। वैसे मुझे याद आया कि अक्टूबर में तो दिवाली भी है, तो उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और साथ में उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो पता नहीं कितना ही क्या मैं पढ़ पाऊँगी, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी कि जैसा रिज़ल्ट और जैसा मॉक में रिज़ल्ट मेरा इसमें आ रहा है, उससे तो 2-3 गुना अच्छा ही आए। मतलब मुझे अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट लाना है। आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है, बट मेरी इंग्लिश अच्छी है। हाँ, इतनी भी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से अगर 30 क्वेश्चंस किए हैं तो 16-17 सही निकले हैं, बाकी 12-13 गलत निकल गए हैं। वो भी बाकी के जो रहते हैं, जो सही निकलते हैं, वो मुझे कंफर्म रहते हैं। और कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जो 50-50 आता है, मतलब ये सही हो सकता है या ये वाला सही हो सकता है। तो जो कि मैंने पहले भी बताया कि मैं तुक्का मार देती हूँ, तो वो तुक्के के सहारे मेरे 29 स्कोर आ गया था। और मैथ्स में फिर भी मैं कम ही कर पाई थी और रीजनिंग में भी कम ही कर पाई थी। अगर मेरे रीजनिंग में और मैथ्स में 25-25 होने लगें तो 50 तो यही हो जाएंगे, और 10 नंबर अगर वहाँ के सही निकल जाएँ इंग्लिश के तो 60 हो जाएंगे। अब इतना मेरा टारगेट है, बट मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी ड्रिल लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा होता है कि मैं मैथ्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-16-17 क्वेश्चंस कर पाती हूँ, और उसके साथ रीजनिंग में तो और ही कम हो गए हैं। मतलब एक पज़ल में फंस गई हूँ मैं, तो समझो कि 9 से 10 ही क्वेश्चंस हो पाएंगे उसके। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने एलआईसी की रीजनिंग सॉल्व करने का सोचा, क्योंकि रीजनिंग का तो सेक्शनल टेस्ट मुझे लगाना था, और मैंने सोचा कि आज एलआईसी का रह ही गया है, एलआईसी का मॉक नहीं लगा पाई हूँ मैं। तो फिर मैं एक काम करती हूँ कि एलआईसी की रीजनिंग सॉल्व कर लेती हूँ, वो ठीक रहेगा। और उसमें 2 पज़ल आई थी, और दोनों पज़ल में से मैं एक पज़ल सॉल्व कर पाई थी और एक नहीं कर पाई थी। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का लगाया था या पज़ल का, वो अभी आगे दिखेगा, मुझे कंफर्म याद नहीं, बट 2 आई थी जो भी मैंने सॉल्व किया था। उसमें से मैं एक में ही पूरी फंस गई थी, और एक के क्वेश्चंस हो गए थे सॉल्व, लेकिन मैंने सेकंड आधी सॉल्व कर ली थी और टाइम अप हो गया था। मतलब 10 मिनट में मैं 2 पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। स्पीड मेरी इतनी कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बढ़ाऊँ। वो तो ठीक है, ड्रिल लगाऊँ, सेक्शनल टेस्ट लगाऊँ, ये तो कहने की बातें होती हैं, बट इसके बाद भी नहीं बढ़ पा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अभी मैं और ट्राई करूँगी। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।